आज मैं आपको हिंदी में मात्राएं बता रही हूँ और उसके इंग्लिश में हम उसके क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं। जैसे CUT कट, इसको हम लिखेंगे क ट। मैं उल्टा लिख के दिखा रही हूँ इसको। अगर हमने कट लिखना है क ट, तो ये CUT बनेगा। दोबारा लिख के बताती हूँ कैपिटल लेटर्स में, CUT कट। और अगर मुझे कूट लिखना है, पहले मैं कुट लिखती हूँ, क पे छोटे ऊ की मात्रा, कुट। और अगर मैं उसको इसी तरह में इंग्लिश में कुट लिखना चाहती हूँ तो सेम स्पेलिंग होगी। जो कट है वही कुट के होंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कूट, क पे बड़ी ऊ की मात्रा, यानी कि जो बड़ी आवाज़ है तो बड़ा ऊ, छोटी आवाज़ है तो छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा लेफ़्ट साइड टर्न लेती है, बड़े ऊ की मात्रा राइट साइड टर्न लेती है। और हम अपने अल्फ़ाबेट के नीचे डालते हैं उसको। तो कूट को हम कैसे लिखेंगे? अब हिंदी का क जो है इंग्लिश में C से भी और K से भी, दोनों से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कूट लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब मुझे कूल लिखना है, पहले मैं कुल लिख रही हूँ। कुल मीन्स टोटल, क पे छोटे ऊ की मात्रा, छोटी आवाज़ आ रही है। और कैसे लिखेंगे हम कुल? हम KUL भी लिख सकते हैं और CUL भी लिख सकते हैं, क्योंकि K और C दोनों वर्ड्स जो हैं क की साउंड दे रहे हैं। अब अगर मुझे कूल लिखना है, हिंदी में कूल, बड़ी ऊ की आवाज़ आ रही है तो मात्रा नीचे राइट साइड पे घूमेगी ऐसे, कूल। तो कूल को हम कैसे लिखेंगे? कूल इंग्लिश का वर्ड है तो इसकी स्पेलिंग हम COOL, ये एग्जिस्ट करता है। ये वर्ड्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते, पर हम इनकी साउंड पे लिख रहे हैं। ये भी हम साउंड पे लिख रहे हैं, जबकि ऐसे वर्ड्स हमारे पास नहीं है डिक्शनरीज में। तो कूल, और अगर हम क को K से डिनोट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कुल हो गया, कूल हो गया, अब छोटे ऊ की मात्रा होगी। और हाँ, यहाँ पे हमारी बड़े ऊ की मात्रा रह गई है। ये कट लिखा है तो काट अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे लिखना है काट, क पे आ की मात्रा ट, ये बन गया काट। तो काट को हम के की साउंड से लिखते हैं तो KAT भी लिख सकते हैं, KAAT भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसको CAT लिख देंगे तो वो कैट बन जाएगा, जो इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम काट की जगह CAT हमें लिखना ठीक नहीं लगेगा, पर हम साउंड को सुन के लिख सकते हैं। साउंड को सुन के हम ये साउंड से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें वर्ड्स की साउंड के हिसाब से नहीं चलते। हमें उनको, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको लर्न करना पड़ता है हमें। जैसे CAT कैट होता है, CUT कट होता है, कुट नहीं होता। तो ऐसे इंग्लिश में हमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती है, बट हिंदी बड़ी परफेक्ट लैंग्वेज है। जो साउंड आती है हम उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो कुट, कट हो गया, काट हो गया, कुट हो गया, कूट हो गया, कुल हो गया, कूल हो गया।
अब ए की मात्रा आ गई। अगर मैंने लिख दिया केला, मेरा हाथ हिल रहा है कॉपी। केला, अगर मैं इसकी साउंड से के की साउंड से लिखूं तो मैं इसकी साउंड से ऐसे लिख सकती हूँ, केला। ठीक है। अगर मैंने लिखा कैला, यानी कि मैं अगर इसको कैला लिख दूँ तो हम क्या साउंड लगाएंगे, कैला ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये साउंड ए और ई मिलके भी ऐ बनाते हैं, ए और आई मिलके आए, जैसे कायला ऐसे करके आवाज़ आती है। तो ये दोनों साउंड्स ए की मात्रा को शो करती है। तो कूल के लिए बड़े ऊ की मात्रा के लिए हमने डबल ओ को यूज़ किया है, छोटे ऊ की मात्रा के लिए हमने यू को यूज़ किया है, और बड़े ऊ की मात्रा वही डबल ओ, छोटे ऊ के लिए यू। तो कैला के लिए हमने छोटी ए के लिए हमने ई को यूज़ किया है, और ए के लिए हमने जो बड़ी ए की मात्रा है उसके लिए हमें ये वर्ड चूज़ किया है। अब अच्छा ई की मात्रा रहेगी, ई होता ना, तो ई की मात्रा हमने यहाँ हमें पहले लिख लेनी चाहिए थी। तो हम लिखते हैं जैसे किल। तो किल की साउंड में हम के से स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में ये वर्ड एग्जिस्ट करता है तो इसलिए इसकी स्पेलिंग KILL। तो आई जो है वो छोटी ई की मात्रा को डिनोट कर रहा है। अब मैंने लिखना अगर कील, तो कील किसको शो कर रहा है, बड़ी, और बड़ी की साउंड में हम KEEL यानी कि डबल ई ऐसे लगाएंगे। तो ये कील की साउंड हो गई। तो मैं ये साउंड के हिसाब से वर्ड लिख रही हूँ। ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते सारे वर्ड्स, बहुत फ्यू वर्ड्स यूज़ कर रहे इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारे पास आ ई ऊ हो गया, ए हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, ओ की मात्रा। हमने लिखा क ओ ट। तो कोट इंग्लिश का वर्ड एग्जिस्ट करता है तो हम इसको COAT लिख सकते हैं। अगर मैंने कोल लिखना है तो ये भी एग्जिस्ट करता है, COAL। अगर टोल लिखना है तो टोल भी एग्जिस्ट करता है, तो इसमें TOLL आता है। अगर मैंने इसमें लिखना है खोल, सपोज खोल, तो खोल की साउंड हम कैसे लिखेंगे कि के और एच जो है ख को डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यू डाल दूंगी तो खुल बन जाएगा, तो अगर डबल ओ डालूंगी तो खूल बन जाएगा। तो खोल, खोल। और अगर मैंने लिखना है, अब कई चीज़ें हैं, अब जैसे खोल, तो मुझे हाँ यहाँ पे मुझे आई थिंक सो इसकी जगह मुझे KH, ये खोल, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। और अगर मैंने खौल लिखना है, खौलना, गुस्सा करना कहते हैं ना, खौल, तो खून खौल पड़ा, तो खौल के लिए हम KHAUL डालेंगे। तो ओ की मात्रा के AU साउंड, ये सिंगल ओ की मात्रा जो ओ की आवाज़ देती है हम OA की साउंड,
और इंग्लिश में जो वर्ड एग्जिस्ट करते हैं उनको ऐसे ही लिख सकते हैं। ये मैं आपको साउंड के हिसाब से लिखना सिखा रही हूँ। तो ये हमारे हो गए, मात्राएं हो गई, मात्राएं सारी होगी हमारे पास। अब अंक की रहेगी, जैसे कंगन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अंग की आवाज़ को, के जो है क को डिनोट कर रहा है, ANGAN, कंगन। अगर मैंने लिखना है चंद्रमा, चंद्रमा, तो जो C और H है ये च को डिनोट करता है, CHAN, चंद्रमा, DR, चंद्रमा। ठीक है, ये बन गया चंद्रमा। तो DR जो है द्र की आवाज़ दे रहा है, द्र। ये कौन सी आवाज़ दे रहा है? द्र की। और ये कौन सी आवाज़ दे रहा है? च की। ठीक है, और KH किसकी साउंड दे रहा है? ख की। अब ऐसे ही अब आ गए री वाले वर्ड्स। तो अगर मैंने लिखना है पृथ्वी, पृथ्वी, तो मैं कैसे लिखूंगी? प की साउंड प, री की साउंड R और I, थ की साउंड T और H, व की साउंड V और ई की साउंड I, पृथ्वी। अगर मुझे लिखना है ऋतु, ऋतु, तो हम कैसे लिखेंगे? R र की साउंड दे रहा है, I ई की आवाज़ दे रहा है, T ट की आवाज़ दे रहा है, त की, और यू ऋतु। अगर मुझे लिखना है रूपा, र पे बड़े ऊ की मात्रा, तो मैं लिखूँगी र, R की साउंड र से, ऊ डबल ओ, पी प ए पा, रूपा। अब मुझे लिखना है रुपया, र पे छोटे ऊ की मात्रा, प या, तो मैं कैसे लिखूँगी? R U रु प, रुपया। ठीक है, रुपया। तो ये मात्राएं होगी सारी। तो मात्राएं अब हमारे पास एक बार दोबारा आपको रिवाइज कर देती हूँ कौन कौन सी है हमारे पास। अ की मात्रा जिसमें सिर्फ आवाज़ होती है, आ की मात्रा जिसको हम आ के डंडे से शो करते हैं, फिर आगे हमारे पास ई की छोटी की मात्रा जिसको हम इस तरह से शो करते हैं लेफ़्ट साइड में। जो भी वर्ड लिखते हैं, मानो मैंने की लिखा तो ऐसे लिख दिया, मतलब ई की मात्रा को हमको इस तरह से शो करना है। और अगर मुझे बड़ी की मात्रा डालनी है तो मैं कैसे डालूँगी? इधर डाल के इसको राइट साइड घुमाऊँगी। छोटे ऊ की मात्रा डालनी है मुझे अगर, तो छोटे ऊ की मात्रा कैसे आएगी? जो भी हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे उसके नीचे इस तरफ लेफ़्ट साइड घुमाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल देती हूँ, क ओ। अब मुझे बड़े ऊ की मात्रा डालनी है, सपोज़ बड़ा ऊ ऐसे लिखा जाता है, इसकी मात्रा कैसे है? ऐसे। तो मुझे अगर लिखना है तो कैसे बनेगा? एग्जाम्पल में को हो गया। अब हमारा रह गया ए, ए से एडी। ए की मात्रा को हम कैसे शो करते हैं? ऐसे ऐसे। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ के। अब दूसरी मात्रा आ गई ए की। ऐसे हमारी साउंड है जैसे ऐनक, तो इस मात्रा को हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे। तो ये बन गई ए। जैसे मुझे मैला लिखना है तो म के ऊपर ए, मैं लिखना है तो मैं इस पे डॉट भी आएगा।
तो ये मैं की मात्रा, ए की मात्रा होगी। अब हमारे पास और कौन सी मात्रा रहेगी? ओ की मात्रा। तो मैं यहीं लिख देती हूँ। ओ की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से शो करते हैं, ये ओ, और इसकी मात्रा को कैसे शो करते हैं? ऐसे करके। तो ये मैंने साथ लिखा ही हुआ है, कोट। तो ये ओ की मात्रा होगी। अब औ की मात्रा। औ की मात्रा, ये औरत होता ना, ये ओ, ओखली, ओ की आवाज़ है, इसमें औरत। तो इसकी मात्रा को हम कैसे शो करते हैं? ऐसे करके डंडा डाल के उसके ऊपर दो ऐसे। तो ये मैंने लिखा हुआ है खौल। फिर होगी अंग की मात्रा। अंग को हम दो शब्दों के बीच में अंग की आवाज़ आती है तो बीच में डॉट डालते हैं। आजकल ऊपर डॉट डालने लगे हैं, पर पुरानी हिंदी में जैसे कंगन है तो क ग न बीच में डॉट आता था, तो हम अंग। अब चंद्रमा, अंगा है तो चंद्रमा, अंग चंद। तो इसमें न थोड़ा डिफरेंट है, इसमें अंग का है, ये चंद। तो इसमें न की साउंड डिफरेंट है, इसमें अंग की आवाज़ है। तो चंद्रमा में ऐसे, ये चंद्र बिंदु की मात्रा हो गया हमारा। मुँह, अब मुँह में हम ऐसे लिखते हैं, पर ऊपर चंद्र बिंदु डालते हैं। तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। कहाँ सिर्फ एक दो वर्ड्स में हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी सब बड़े क्लियर वर्ड्स हैं। अब री ऋषि होता है ना, तो री की मात्रा कैसे आती है? जो भी अल्फ़ाबेट है उसके नीचे ऐसे री डाल देते हैं, जैसे पृथ्वी। और अगर र पे जो छोटे ऊ की मात्रा है उसको ऐसे घुमा के डाला जाता है, और र पे बड़े ऊ की मात्रा को ऐसे डाला जाता है। तो रुपया में छोटे ऊ की मात्रा और रूपा में बड़े ऊ की मात्रा। तो मैं फोकस करती हूँ, आप इस पेज को कॉपी कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। इधर से मैं स्टार्ट करती हूँ। CUT कट, कुट, और कुट को हम, क्योंकि क जो है सी से भी आता है और के से भी आता है, तो कुट को हम KUT भी लिख सकते थे। ठीक है, इसमें सारे वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ हमने इनकी साउंड से बनाए हैं कि अगर हमारे पास ये साउंड हो तो हम इंग्लिश में उन साउंड से कैसे लिखेंगे। हाउ टू राइट विद द साउंड्स। साउंड्स मतलब जो शब्द जो मुंह से हम बोल रहे हैं वो क्या आवाज़ दे रहा है, उस आवाज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना हमें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को सेव कर लो, जब भी हिंदी आपको में प्रॉब्लम आए तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए।